रशिया ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया है और रशिया के सामने यूक्रेन की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही कमज़ोर है। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर रॉकेट द्वारा अटैक भी किया और इस अटैक में बहुत नुकसान हुआ है। दूसरी बार रशिया ने मिसाइल से हमला किया और तीसरी बार बॉम्ब से अटैक किया गया है, जिसकी वजह से यूक्रेन के काफ़ी शहरों में तबाही मच गई है। रशियन एक्टिव फोर्स ने ड्रोन के थ्रू भी यूक्रेन पर अटैक किया। यूक्रेन की आर्मी स्ट्रेंथ देखी जाए रशियन के कंपैरिजन में तो बहुत ही कमज़ोर है। अगर दोनों ही कंट्री में कंपेयर करें तो रशिया के पास जो एक्टिव फोर्सेस है वो 4 गुना ज़्यादा है और 15 गुना ज़्यादा एयरक्राफ्ट्स हैं, 5 गुना ज़्यादा टैंक्स हैं। रशिया ने बाकी कंट्रीज़ को भी अलर्ट किया है कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज़ करेंगे और अगर कोई भी देश इसमें इंटरफेयर करता है तो रशिया को स्ट्रिक्टली कोई एक्शन लेना पड़ेगा। कुछ कंट्रीज़ ऐसी भी हैं जो रशिया पे इकोनॉमिकली अटैक करने की कोशिश में हैं, जिसमें जापान, यूएस, कनाडा और जर्मनी जैसी कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं। अब बात करते हैं कि इस पूरे मैटर में इंडिया का क्या रोल है। यूक्रेन और रशिया पे जो संकट आया है उसे लेकर भारत सरकार बहुत चिंतित है। अब यहाँ पे इंडिया, रशिया या फिर यूक्रेन दोनों में से किसी एक की साइड तो ले ही नहीं सकता, क्योंकि इंडिया यहाँ पर बहुत कमज़ोर पड़ जा रही है फेवर के मामले में। इंडिया बहुत सी चीज़ों के लिए रशिया पर डिपेंड करती है और 25,000 से भी ज़्यादा इंडियंस यूक्रेन में फंसे पड़े हैं, जिसमें केवल 20,000 तो स्टूडेंट्स ही हैं। अब इंडिया ये सोच रहा है कि अगर मैं रशिया की मदद करूं भी तो क्या रशिया हमारी मदद करेगा। मतलब इंडिया को ये डर है कि अगर इंडिया चाइना कन्फ्लिक्शन आ जाता है तो क्या रशिया उसे सपोर्ट करेगी, क्योंकि इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर कन्फ्लिक्शन है वो भी ख़त्म नहीं हुआ है और चाइना और रशिया का जो पार्टनरशिप है वो तेज़ी से ग्रो कर रहा है। और अगर रशिया और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ गई तो यूरोप में सबसे खतरनाक वॉर होगा वर्ल्ड वॉर 3।